तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये खबर आ रही है जो कि दिल को दहला देने वाली खबर है कि अपनी ही भांजी को, यानी अपनी ही भांजी भतीजी के साथ जो है मौसा ने जो है दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके उसके बाद जो है गोमती नगर यानी नदी में जो है फेंक दिया, गोमती नदी में। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि आप किससे जो है भरोसा करेंगे, किसको आप सोचेंगे कि कौन अपना है कौन पराया है। यानी जहां जो है न तो बाप बेटी का सगा है, न मौसा भांजी का सगा है, न मौसा भतीजी का सजा है। इस घटना से यह समझ में आता है कि कोई किसी का है नहीं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो मौसा जिसने जो है यह कृत्य किया है, उस मौसा का यानी मौसी का जो है वह इंस्टाग्राम जो है प्रेम प्रसंग से जो है उस लोगों की शादी हुई थी और उस लड़की जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था यानी जो है पत्नी की बहन, वह दुनिया में नहीं थी। तो वह अपनी जो है बहन के यहाँ, यानी कहने का तात्पर्य वह जो है अपने मौसी के यहाँ रह करके और उसके बाद जो है उन्हीं के यहाँ रहती थी। उसका सेवा पालन जो है मौसा और मौसी करते थे। अब जो है अचानक एक दिन का वक्त होता है, उसके बाद जो है मौसा जो है उसको बाइक पर ले करके उसके बाद उसको निकलता है और कहता है कि कमर में दर्द है, कमर में दर्द की जो है इलाज के लिए जो है बंगाली डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। बंगाली डॉक्टर का बहाना लेकर के वह जो है उसको लेकर के जाता है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद यानी कुछ दूर उसके बाद अचानक जो है वह लड़की के भाई को टेलीफोन करता है। वह बताता है कि अचानक जो है हम जो है तुम्हारी बहन को लेकर के जा रहा था ऑटो में, यानी 3 पहिया जो ऑटो होता है उसमें लेकर के जा रहे थे। कुछ बदमाशों ने जो है अपहरण कर लिया, हम उन्हीं बदमाशों का पीछा कर रहे हैं, ऐसा उसने भाई को बताया। और उसने बताया कि हम इस जगह पर, फला जगह पर हम जो है यहाँ हैं। उसके बताए हुए अनुसार जो है परिवार में चारों तरफ खलबली मच गई। उसके बाद उसकी मौसी और तमाम परिवार के जो लोग हैं वहां पहुंचने लगे और वहां सब जब पहुंचे तो वहां देखते हैं तो वह जो है बेहोश की अवस्था में मौसा जो है वहां पड़ा हुआ था। लेकिन लड़की का जो यानी भांजी जो भतीजी है उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। वह लोग घबरा जाते हैं। हालांकि उसके बाद जो है वह बेहोशी यानी तमाम जो पुलिस की अगर हम बात माने तो पुलिस के कहने का मतलब जो है शराब और नशे में था, वह नशा किया हुआ था। और बाद में जो है खोजते खोजते वह कुछ दूर वह लोग जब जाते हैं नदी के किनारे तो वहां देखते हैं तो वहां पता चलता है कि अंडर बियर और तमाम कपड़े जो है वह लड़की के जो है पड़े होते हैं। इस पर जो है शक पुलिस को जो है गहरा जाता है। दोस्तों, पुलिस को शक गहरा क्यों जाता है? क्योंकि जब इसने टेलीफोन किया था तो इसने यह बताया था कि हम ऑटो से जो है उसको लेकर के इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो सीसीटीवी जो थे, जो कैमरे में जो फोटो आया है वह बाइक से ले जाते हुए दिखा रहा है। इसी से यानी ऑटो बताया लेकिन बाइक से जा रहा है, इसी पर जो है पुलिस को शक होता है। पुलिस जो है पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, उसके बाद जो है इसको दबोचती है, लेकिन तब तक यह बताता नहीं है। अब जहां उसको नदी में फेंका था उसको कुछ दूर स्थित यानी पिपरिया के पास जो है वहां उसकी बॉडी यानी उसका शव जो है वहां बरामद होता है नग्न अवस्था में, कोई कपड़े नहीं होते हैं। उसके बाद जैसे ही शव वहां मिलता है तो उसके बाद और हलचल मच जाती है और तब जो है मौसा से जब कड़ाई से पूछ की जाती है, पूछताछ, तो मौसा जो है अपना उगल देता है। वह बताता है कि हम जो है इसके ऊपर जो है गंदी निगाह बहुत दिन से रखते थे और यह जो है इग्नोर करती थी, इसलिए हम अपने मन में बनाए कि इसके साथ दुष्कर्म करेंगे, दुष्कर्म के बाद हत्या। तो बहरहाल दुष्कर्म करने, छेड़छाड़ करने के बाद जो है उसने विरोध किया और उसको लगा होगा कि यह कहीं बता देगी तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसने जो है दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों, मौसा की जो पत्नी है यानी लड़की की जो मौसी है, उसकी जो दुष्कर्म जो आरोपी है उसकी जो पत्नी है, उसने खुद बताया कि यह पहली बार नहीं कई बार इसने जो है उस लड़की के ऊपर गलत निगाह रखा था, लेकिन हमें क्या पता था कि एक दिन यह भी देखना होगा यह ऐसा कर देगा। अब हालांकि उसी के तहरीर पर और वह खुद ही अपने पति के खिलाफ हो गई, कितना गंदा काम किया। हमारी बहन आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी बेटी भी आज इस दुनिया में नहीं है। अब उसके भाई की अगर हम बात माने तो भाई ने कहा यह इसके पहले भी 1-2 बार कार्य कर चुका है लेकिन सफल नहीं हुआ है। हम लोगों ने सोचा कि चूंकि हसान में दबे हुए थे इसलिए जो है इसको जो है इग्नोर कर दिए थे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह एक मौसा उत्तराखंड से आकर के और लखनऊ में यहाँ पेंटिंग का काम करता था और उसके बाद जो है इंस्टाग्राम से प्यार में इसने शादी कर लिया और शादी के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना और उसके बाद अंजाम के बाद जो है किडनैपिंग का बहाना बताना कि किडनैप हो गई है आपकी लड़की, और जब तक परिवार वहां पहुंचता है तो नशे में इतना गेम बनाने की इसकी जो है बचने के लिए इसने इतना गेम बनाया था कि ताकि जो है हम बच सके। लेकिन आपको पता है ना कि यूपी पुलिस जो है कितनी शातिर होती है और खासकर यूपी पुलिस वह कि लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां योगी आदित्यनाथ का दरबार लगता है, अगर वहां आपने इस तरीके की किसी भी प्रकार का अगर हरकत करने की कोशिश की
तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपको जो है छोड़ने वाली नहीं है। बहरहाल एक बात आप समझ लीजिए, आजकल जो है न मौसा, न चाचा, न बुबा, न बाबा, किसी का भी कोई भी भरोसा नहीं है। इस घटना से केवल सीख हमें और आपको यही मिलती है कि आजकल के जो रिश्ते हैं वह इस तरीके से शर्मसार और तार-तार हो चुके हैं कि किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। अब अपने ही खून के रिश्ते जो है वह कब जान पर या जान लेने को उतारू हो जाएंगे यह किसी को पता नहीं। क्या इस लड़की को पता था कि हम यहाँ जिस मौसा और मौसी के यहाँ रहते हैं, आपको पता है मामा और मौसी का एक रिश्ता ऐसा होता है कि जो है डबल माँ समझिए या मतलब माँ बाप से बढ़कर रिश्ता होता है, और अगर वहाँ इस तरीके की हरकत अगर कर दी जाए तो सोचिए कि उस रिश्ते में क्या बचे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस घटना से जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतना ही कम है, और इस घटना से यह सीख मिलती है हमको और आपको कि इन सब से जो है रिश्तों में सतर्क रहने की जरूरत है। आज अगर एक दो बार इसने पहले भी खुराफात उस लड़की के साथ किया था, हालांकि वह लड़की जो है वो 17 साल की थी, अगर यह बात उसको पहले पता होता या घर वाले थोड़ा सा अगर समय रहते अगर उस पर ध्यान दिए होते तो शायद है कि वो आज इस दुनिया में जिंदा होती। बहरहाल वह दरिंदा जो है पकड़ा गया है, गिड़गिड़ा रहा है, चिल्ला रहा है कि बचा लो, अब बचा लो। कौन बचा लेगा? उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वह अपना कार्य जो है अपने स्तर से करेगी। कुछ कहना हो आपको तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।